दोस्तों पश्चिम बंगाल के लिए एक नई वंदे स्लीपर गाड़ी का तोहफा देने के बाद एक और जो नई वंदे स्लीपर है वो राज्य को रेलवे की तरफ से मिलने वाली है, जिसके लिए पूरा जो रूट है वो भी यहाँ पर निकल के सामने आ चुका है। साथ ही ये जो ट्रेन है वो कब शुरू होने वाली है, क्या है पूरा अपडेट, साथ ही ये गाड़ी किस रास्ते चलेगी, कौन कौन से जो रेलवे स्टेशन है उन पर रुकते हुए पश्चिम बंगाल की एक दूसरी वंदे स्लीपर गाड़ी अपनी सेवा देने वाली है। इन सारी चीजों को लेकर आज हम पूरा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसलिए राज्य के लिए मिलने वाली ये जो दूसरी सौगात है आधुनिक वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के रूप में, इसके बारे में आप सारी चीजें जानने समझने के लिए बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। एंड अभी से इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं पश्चिम बंगाल वासियों को मिलने जा रही एक और नई वंदे स्लीपर के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि देश की अपनी जो पहली वंदे स्लीपर है इसकी सौगात बीते जनवरी के महीने में मिला है। साल 2026 के जनवरी के महीने में देश की जो पहली वंदे स्लीपर है वो पश्चिम बंगाल राज्य को ही दी गई। और इसके बाद दोस्तों ये जो ट्रेनें हैं इनके नेटवर्क को तेजी से बढ़ाने के लिए देश में अलग अलग कई सारे जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग डिस्टेंस वाले रूट है इन पर इन गाड़ियों को चलाने को लेकर रेलवे प्लानिंग कर रही है। लगातार रूट्स को फाइनल करने का जो काम है वो रेलवे करती जा रही है। और इसी कड़ी में दोस्तों हाल ही में मुंबई से बेंगलोर वाले रूट को भी वंदे स्लीपर गाड़ी के लिए फाइनल किया गया है। मुंबई से बेंगलोर के बीच में एक जो वंदे स्लीपर है इसको रेलवे लॉन्च करने वाली है। लेकिन इसी बीच पश्चिम बंगाल वासियों के लिए एक और जो बड़ी खुशखबरी है वो यहाँ पर निकल के सामने आ चुकी है, क्योंकि पहली वंदे स्लीपर गाड़ी मिलने के बाद एक और ये जो नई ट्रेन है इसकी सौगात मिलने वाली है, जिसके लिए पूरा जो रूट है वो भी यहाँ पर निकल के सामने आने लगे हैं। और सारा जो डिटेल रिपोर्ट है वो भी यहाँ पर मिला है, जिसके बारे में आइए और हम डिटेल में जानते हैं बारी बारी से। लेकिन इससे पहले आप सभी मुझे कमेंट करके बताइए कि पश्चिम बंगाल राज्य से किन की लंबी यात्राओं वाले रूटों पर हमारी जो वंदे भारत की स्लीपर वर्जन वाली ट्रेन सेवाएं हैं इनकी शुरुआत रेलवे को करना चाहिए। गाड़ियां सुपर हिट साबित होंगी। इन सभी चीजों को लेकर आप सभी का जो थॉट है, आप सभी का जो ओपिनियन है उसका मैं वेट करूंगा कॉमेंट सेक्शन में। लेकिन फिलहाल बात करूं पश्चिम बंगाल को मिलने वाली इस दूसरी वंदे स्लीपर के बारे में, तो एक्चुअली इसको लेकर मिले लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मां तारा के दरबार से एक्चुअली कोल कैपिटल धनबाद होते हुए राजधानी दिल्ली के लिए ये जो स्लीपर वंदे भारत है इसको रेलवे चलाने वाली है। इसकी शुरुआत हमें काफी जल्दी ही देखने को मिल सकती है। बाकी ये जो नई वंदे स्लीपर ट्रेन है वो रामपुर हाट से दुबराजपुर, सैंतिया, इसके अलावा सिवड़ी, आसनसोल एंड धनबाद के रास्ते अपनी सेवा देने वाली है राजधानी दिल्ली के लिए। और एक्चुअली दोस्तों बीते शनिवार के दिन बंगाल दौरे पर माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी पहुंचे थे और इसके साथ ही विधायकों की बैठक में इस प्रस्ताव को लाया जाएगा, ऐसी जानकारी पहले भी निकल के सामने आ चुकी है। और इसको लेकर पूरी संभावनाएं हैं कि रेल मंत्री तारापीठ रामपुर हाट से राजधानी दिल्ली के लिए जो नई ट्रेन है इसको मंजूरी दे सकते हैं। इस पर जो फाइनल मोहर है वो कहीं न कहीं जल्दी ही लगने वाले हैं। बाकी ये जो नई ट्रेन है इसको स्वीकृति मिली तो धनबाद से दिल्ली के लिए एक और जो आधुनिक ट्रेन है इसकी सुविधा मिल जाएगी। और इसके साथ ही वाराणसी, रांची, कामाख्या एंड मालदा टाउन सूरत के बाद धनबाद से रामपुर हाट के लिए एक और जो सीधी ट्रेन है वो भी वंदे स्लीपर के रूप में इसकी भी सौगात देखने को मिलेगी। और इससे पहले हावड़ा से दिल्ली एंड फिर पटना से दिल्ली के बीच में पहली वंदे स्लीपर चलाने की जो संभावनाएं हैं वो जताई गई थी, लेकिन ये सारे रूट्स पीछे रहे एंड हावड़ा से कामाख्या के लिए यानी कि गुवाहाटी के लिए देश को अपनी जो पहली वंदे स्लीपर है इसकी सौगात देखने को मिली। 17 जनवरी 2026 को गाड़ी लॉन्च हो गई। लेकिन इसके बाद दोस्तों अब ये जो नया रूट है यानी कि पश्चिम बंगाल की ये जो दूसरी वंदे स्लीपर है इसको लेकर कहीं की जानकारी मिल रहा है, जो कि रामपुर हाट से झारखंड में कोल कैपिटल धनबाद के रास्ते राजधानी दिल्ली तक अपनी सेवा देने वाली है। मां तारा के दरबार से देश की राजधानी दिल्ली को ये जो गाड़ी है वो अपने माध्यम से जोड़ने का काम करेगी। जिसको लेकर आप सभी क्या सोचते हैं, क्या इस रूट पर एक्चुअली में वंदे स्लीपर की नीड है या फिर नहीं, या फिर पश्चिम बंगाल के और किन किन रेलवे स्टेशनों से राजधानी दिल्ली के लिए, मुंबई के लिए, पुणे के लिए, बेंगलोर के लिए, चेन्नई के लिए ऐसे जो रूट्स हैं इन पर पश्चिम बंगाल के किन किन रेलवे स्टेशनों से ये जो आधुनिक ट्रेनें हैं वंदे स्लीपर इनकी शुरुआत करने की काफी नीड है, काफी जरूरत है। यात्री काफी परेशानी झेलते हैं। इन सभी चीजों को लेकर आप सभी का जो थॉट है, आप सभी का जो ओपिनियन है उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। लेकिन फिलहाल दोस्तों रामपुर हाट से राजधानी दिल्ली वाली ये जो वंदे स्लीपर है इसको लेकर बताया गया है कि बहुत ही जल्दी इसको लेकर संभावनाएं हैं कि इस पर अंतिम मुहर भी लग सकता है, जिसको लेकर अभी तक अपडेट मिला नहीं है कि मुहर लगा है या फिर नहीं, जो कि आगे आने वाले समय
समय में हमें पूरी तरह से साफ जानकारी मिल पाएगा, लेकिन फिलहाल पश्चिम बंगाल वासियों के लिए कहीं न कहीं एक अच्छी खबर के रूप में एक खबर निकल के सामने आ चुकी है, क्योंकि हावड़ा से गुवाहाटी रूट के अलावा एक और ये जो गाड़ी है इसको चलाने की चर्चा तेज हो गई है। और सिर्फ दोस्तों पश्चिम बंगाल ही नहीं, पश्चिम बंगाल के अलावा पड़ोसी राज्य झारखंड, बिहार, इसके अलावा दोस्तों मध्य प्रदेश, वहीं राजधानी दिल्ली से कई सारे इंपॉर्टेंट रूट, गुजरात, राजस्थान, मतलब कि देश में ऐसे बहुत सारे रूट्स हैं जिन पर इन गाड़ियों को रेलवे चलाने वाली है। और इसी को ध्यान में रखते हुए इन गाड़ियों के प्रोडक्शन पर भी रेलवे काफी जोर दे रही है। बैक टू बैक इनको बनाने का जो काम है वो भी रेलवे यहाँ पर करती जा रही है। और पहली 16 कोच वाली जो 10 वंदे स्लीपर है वो BML एंड ICF चेन्नई की मदद से तैयार होंगे BML बैंगलोर कॉम्प्लेक्स में। इन सभी 10 वंदे स्लीपर गाड़ियों को चलाया जाएगा। देन और सारे जो वेंचर्स हैं इनके माध्यम से भी ये जो वंदे स्लीपर हैं इनके अलग अलग डिजाइन तैयार होंगे। और जैसे कि आपको पता होगा कि माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी इन गाड़ियों के नेटवर्क को तेजी से बढ़ाने के लिए काफी गंभीर है और पहले ही दावे हो चुके हैं कि इस साल के आखिरी तक 8 से लेकर 12 जो वंदे स्लीपर हैं इनको लॉन्च करने का टारगेट तय किए गए हैं, जिनमें से पहली गाड़ी लॉन्च हो चुकी है और बाकी जो ट्रेनें हैं इनको लॉन्च करने की तैयारियां तेज है। और इसी को ध्यान में रखते हुए बैक टू बैक रूट्स को फाइनल करने का जो काम है वो रेलवे करती जा रही है। और इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल के लिए ये जो दूसरी वंदे स्लीपर है इसकी सौगात भी हमें जल्दी ही देखने को मिल सकती है। अगर सारी चीजें प्लानिंग के अकॉर्डिंग रहे तो इस गाड़ी की शुरुआत हमें जल्दी ही देखने को मिल जाएगी, जिसके लिए सबसे बेस्ट टाइम टेबल क्या हो सकता है रामपुर हाट से दिल्ली के बीच में, इसके ऊपर आप सभी का जो थॉट है, आप सभी का जो ओपिनियन है उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। लेकिन फिलहाल यही थी पश्चिम बंगाल को मिलने वाली एक और नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, जो कि धार्मिक नजरिए से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगी, जिसको लेकर अभी तक जो भी शुरुआती जानकारियां मिली थी वो मैंने आपके साथ शेयर किया। जिसको आपने यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। एंड मैं मिलता हूँ अब आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।